नमस्ते। सभी लोगों को स्वागत है। ये हमारे न्यूमरोलॉजी का क्लास 1 होने वाला है। अभी लग सकता है कि इतने सारे न्यूमरोलॉजी के कोर्सेस हैं, इतने सारे लोग तो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ही रहे हैं। अब आप भी शुरू हो जाओगे, आप भी वही बोलोगे, आप ही वही करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो अभी आपको देने वाले हैं, इसमें ना आपको थोड़ा हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम प्रैक्टिकली कैसे चीजों को सिखाते हैं। वी डोंट बिलीव कि भाई तुम्हें नंबर्स के बारे में हम सब बता देंगे, आप घर जाके अपना रिसर्च कर लेना और आप अपने आप से आप उसको पहचानने की कोशिश करना। तो हम वैसे नहीं सिखाते हैं। हाँ, इसीलिए मार्केट के अवेलेबल जो भी कोर्सेस है और हमारे कोर्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस वही है कि हम पूरा 1 साल का कोर्स चलाते हैं। ओके। हम इस 1 साल के कोर्स में सारे ओकल्ट साइंसेस सिखाते हैं, 30 ओकल्ट साइंसेस हम इसमें सिखाते हैं। और जो भी हम सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल ही आपका चार्ट लेके या फिर आपके नंबर्स लेके हम सिखाने में बिलीव करते हैं। ठीक है, इतने दिन हम वन ऑन वन क्लासेस ले रहे थे, अभी वो सुविधा हमने बंद कर दी है। ड्यू टू दी एक्सेस नंबर ऑफ इंक्वायरीज हमने अब ये सोचा है कि इधर 5 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स एक बैच में रखा जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ये बैच होगा अभी। ठीक है। अब हम भी ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, सिंगल सिंगल लोगों के ऊपर कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट में जो कोर्सेस आपको मिल रहे हैं, जितने भी कोर्सेस आपको सिखा रहे हैं, तो उनके मुकाबले क्या हमारा फीस फेयरेबल है या फिर नहीं है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास 1 जस्ट मैं आपको हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा होगा, हम कैसे टीच करते हैं यहाँ पे, आपको कनेक्शन फील होगा तो ही हमारे साथ जुड़िएगा, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि गुरु भी शिष्य भी इंटरकनेक्टेड होंगे तो ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जितना चाहे हम कोशिश क्यों ना कर ले, वही जो लिखा होता है कि हाँ भाई ये इनका शिष्य बनेगा या फिर ये इनकी गुरु बनेगी, ये लिखा होता है। ठीक है। तो अगर कोई मेरे बारे में नहीं जानता है तो मेरी एक कंपनी है, एक्सक्यूज मी, श्री विद्या क्षेत्र। हमने ये बहुत सपनों से ओपन किया था और नाम भी हमें श्री विद्या अम्मावार का जो नाम है, जो माता रानी का नाम है, वो हमें मिल गया है। 10 महाविद्या में एक विद्या है श्री विद्या, तो उनके नाम से ये शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो उनको भी ये चीजें पता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे जोर दिया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, कंफर्ट जोन से उनको बाहर किया जाएगा, कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसे सारी चीजें एंड प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी हम दूसरे जो टीचर्स रहते हैं या फैकल्टी रहते हैं वो देखते हैं। एंड हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी यहाँ पे कवर करेंगे। ओके। लिस्ट तो मैं आपको फाइनली लास्ट पे आपको दिखा दूंगी क्या क्या कोर्सेस हमारे रहेंगे। अब देरी नहीं करते हैं और चलते हैं कि हमारे टीचिंग के ऊपर। ठीक है। जो सभी लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि न्यूमरोलॉजी का क्लास 1 फ्री कैसे चलता है। ठीक है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर्स कहाँ से आए हैं, नंबर्स तो हमारे शास्त्र में थे ही नहीं। ठीक है। नंबर्स तो किसने देखा, किसने यूज किया, मे बी यूएस यूके पीपल ज्यादातर नंबर्स यूज करते हैं, हम तो यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्र तो पहले से ही था। ठीक है। जो भी आप में भी आपको दिखेगा नहीं, आई रियली डोंट नो। अभी हमारे पास जो यंत्र तंत्र बनते थे ना पहले, वहां पे भी दे यूज टू यूज सम नंबर्स। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लॉकेट देखेंगे ना, ये भी, इस पे भी नंबर्स लिखे हुए हैं, बट बस इतना डिफरेंस है कि ये हिंदी में लिखा गया है। करेक्ट। तो इसी तरह हमारे शास्त्र में तो पहले भी चीजें बताई गई है। प्रॉब्लम क्या है, हम हमें उतना ओपननेस नहीं होता है या फिर हमने इतना रिसर्च नहीं किया है कि हम उसके डेप्थ में नहीं जा पाते। ठीक है। तो इसलिए कोई और वो ज्ञान लेके चला जाता है और उसका नाम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये इन्होंने ये शुरू किया है, ऐसा वाला चीज हो जाता है हमारे साथ। तो पहले हमारे
इंडिया से ही शुरू हुआ है ऐसा मेरा मानना है। न्यूमरोलॉजी हैज स्टार्टेड वेरी लॉन्ग बिफोर, ठीक है। तो वरना ये हमारा जो यंत्र है ना, ये एक मर्क्यूरी को बैलेंस करने वाला यंत्र है जिसपे हिंदी में ही लिखा गया है, और पहले भी हिंदी में ही हम अंक यूज करते थे और हम इसको अंक शास्त्र करके नाम से बुलाते थे, ठीक है। बट जैसे ही प्रोग्रेस हुआ न्यूमरोलॉजी, ज्यादातर हमने लूशु ग्रिड के ऊपर काम किया है। लूशु ग्रिड ही हमने भी रिसर्च में अपना अप्लाई किया है। अब ये लूशु ग्रिड क्या है, ये कैसा मिला, कैसे चला, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको या फिर जानकारी दे देती हूँ। जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो आप टाइम देख लो, वहां पे भी नंबर्स लिखा हुआ है। आपका जो घर का नंबर हो सकता है, मोबाइल का नंबर हो सकता है, ठीक है, मार्क्स हो सकते हैं, आपका नेम हो सकता है, या फिर आप पैसे भी नंबर्स, पैसे में भी नंबर्स रहते हैं ना, तो इसी तरह सब जगह पे नंबर्स इज ऑलमोस्ट ऑल हमारे लाइफ में कवर कर चुका है, ठीक है। वो एक प्लेस पे नहीं है, सभी प्लेसेस पे आपका नंबर्स जो है ना, वो ऑक्यूपाइड है आपके साथ, ठीक है। आप फोन नंबर बोल लो, एटीएम पासवर्ड बोल लो, पासबुक नंबर बोल लो, हर जगह पे आपका नंबर यूज हो रहा है। एंड हर जगह पे नंबर से ही सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जो हर जगह से हमें जुड़ रहा है, जो हर जगह से हमारे साथ चल रहा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी एक डिफॉल्टर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में भी या मंथ में भी हमने बहुत सारे चीजें बताई हैं, जैसे कि किसी ने अगस्त बॉर्न हो तो उनका शनि प्रभाव कैसा होगा, उनका मन कैसा रहेगा, वो कैसा सोच सकता है। जनवरी बॉर्न होगा तो कैसा होगा। ये दिस ऑल आर रिसर्च बेस्ड। अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या इसका शास्त्र बुक्स दे दो, इसका कुछ क्लासिक्स दे दो, तो क्लासिक्स वगैरह तो हमारे पास है नहीं, ओके। हमने जो भी किया है उसको रिसर्च बेस में ही किया है, कि इस चीज के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादातर रिसर्च चला है, ठीक है। आप यूएस यूके या कहीं भी चले जाओ, वहां पे ज्योतिष से ज्यादा ये लोग न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अ, अगर आपको मैं कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो कहानी शुरू हुई है सब ये टॉर्टाइज की वजह से, ठीक है। सो ये टॉर्टाइज नहीं है, और एक टॉर्टाइज है। नदी के किनारे एक टॉर्टाइज मिला एक राजा को। उस राजा का नाम था लू। तो उसको मिला ये टॉर्टाइस जो जिंदगी में सब कुछ हार चुका था। अब उसको पता नहीं था कि क्या मैं जीत पाऊंगा, कुछ हो पाएगा मेरा, कुछ आगे मैं बढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ भी उसके माइंडसेट में नहीं था। उस राजा को ये टॉर्टाइस मिला, ठीक है। टॉर्टाइस का बैक साइड जब उन्होंने देखा, तो वहां पे एक ग्रिड की तरह बन गया था। 3x3 ग्रिड बना हुआ था, ठीक है। वो ग्रिड जब उन्होंने देखा, तो नंबर्स पे 1 2 3 ऐसा अरेंज नहीं होकर था। इट वॉज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ऐसा डायगनली 4 5 6 लिखा है, 2 5 8 लिखा है, 9 5 1 लिखा है, ठीक है, 3 5 7 लिखा है। तो उन्होंने सोचा, अरे ये क्या है, जो नंबर्स है, जो आइदर इट इज नॉट कंटिन्यूअसली रिटर्न, ना कॉलम वाइज लिखा गया, ना रो वाइज लिखा गया है, तो है क्या है ये, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सोचा और उस चीज को पकड़ के उन्होंने नंबर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ से कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या, या फिर किसी और चीज से कनेक्शंस बन रहा है क्या। इसके ऊपर थोड़ा काम चला, एंड उन्होंने एक ग्रिड ओपन किया, इसको एक ग्रिड बनाया जिसको बोलते हैं लूशु ग्रिड, ठीक है। अगर आप थोड़ा डेप्थ से अगर आप लूशु ग्रिड को देखेंगे ना, इट इज नथिंग बट हमारा लक्ष्मी यंत्र है। कैसे है मैं बताती हूँ आपको। जिसको लक्ष्मी यंत्र नहीं पता, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ग्रिड बना है 4 5 6, इसको ही लूशु ग्रिड बोलते हैं। 2 5 8 3 7 9 5 1, ये जो है ना, देखिए 3x3 × 3 ग्रिड है। आप कहीं से भी इसको एडिशन कर लीजिएगा, आपको नंबर 15 ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 3 8, 4 + 3 + 8 जब आप करेंगे, तब भी 15 मिलेगा।
951 आप अगर ऐड करेंगे तभी भी 15 ही मिलेगा। 276 भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी 15 ही मिलेगा। ठीक है। अगर आप ऐसे भी ऐड करते हैं 256 456 सॉरी 258, या फिर आप ऐसे भी ऐड करते हैं 276, कहीं से भी आप ऐड कर लीजिएगा, नंबर 15 आपको हर बार दिखेगा। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है कि नंबर 15 हैज गॉट सम वाइब्रेशन। 15 में कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन है। 15 की बातें बहुत चल रही है। तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं जो भी बंदा 15 पे बॉर्न है, क्या वो बहुत पावरफुल रहेगा, या फिर पावरफुल हो सकता है, या फिर ये नंबर के पीछे रहस्य क्या है, ये 15 होता क्या है नंबर। ठीक है। अब किसी भी मंथ में अगर कोई बंदा 15 पे बॉर्न है, तो उसका मतलब ही इज होल्डिंग समथिंग वेरी ग्रेट वाइब्रेशन, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हम आगे सीखेंगे कि 15 कैसे वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्या होता है 15, कहाँ लिखने से 15 कैसे काम करता है, कि ये सब चीजें हम ना आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लूशो ग्रिड के साथ साथ ना बहुत सारे ग्रिड्स भी है, पाइथागोरस है, चैंडलिन है। ठीक है। जो भी अदर अदर वैदिक स्विच वैदिक सॉरी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है। बट हम लूशो ग्रिड ही पढ़ेंगे, एज इसके ऊपर ही काम ज्यादा चला है, इसके ऊपर ही रिसर्च ज्यादा चली है। तो इस वजह से हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और मैंने भी ज्यादा लूशो ग्रिड पे ही रिसर्च किया है। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी ज्यादातर इनके ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम जाते हैं नंबर 1 से जाएंगे। कभी भी शुरुआत नंबर 1 से होती है। नंबर 1 से जंप करने से पहले थोड़ी चीजें हम जो सोच के बैठते हैं ना, कि अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे ना तो वो हमारा लक एनहांस कर देगा। नहीं होता है लक एनहांस। ठीक है। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये मार्केट में बोला जाता है कि आपका लक चेंज हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो एक एक बात अगर आप समझो, ठीक है, लक से ज्यादा क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। किसी का मिसिंग नंबर है, उसको ऐड करने से लक हो जाएगा, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत नहीं बदलेगी, आपका जो लक है वो एनहेंस नहीं होगा, ये सब चीजें कुछ नहीं होगी। बस आप एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर दो। ठीक है। अब इसको लोग लक का नाम देते हैं, भाग्य का नाम देते हैं, क्या कुछ नहीं देते। मैं इसको बोलती हूँ फ्रीक्वेंसी। हर एक नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको करेक्ट से मैं अगर समझाऊं, सपोज आप अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, ठीक है, तो आपका वाइब अलग रहेगा। जेंजी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो आपका वाइब अलग रहेगा, आपका फील अलग रहेगा, आप कुछ चीजें डिफरेंटली फील कर सकते हो। वही अगर आप एक ओल्ड पीपल के साथ घूमोगे तो आपका वाइब कैसे होगा, मतलब उनको टेक केयर करने वाला ज्यादा हो सकता है, ओके, जिम्मेदारी लेने वाला हो सकता है। वो नहीं भाग सकते हैं तो आप जाके सारे प्लेट्स वगैरह सब कुछ लेके आके उनको सेवा करने वाला आपका वाइब हो सकता है। करेक्ट। उसी तरह हर नंबर का एक फ्रीक्वेंसी होता है। हम उस फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगे बस। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये डायरेक्टली बताना चाहती हूँ कि कोई नंबर लकी या अनलकी नहीं होता है बेसिकली। ठीक है। बस अगर आपको वो वाइब्रेशन में नहीं सफलता मिल रही है, अगर आप उस वाइब्रेशन में सिर्फ सेवक बन के रह रहे हो, तो हम ऐसे वाइब्रेशन पे डालेंगे जहां पे आप चिल करोगे। इतना ही है। ठीक है। क्या पता कोई और चाहता है कि उस सेवा वाले वाइब्रेशन में आए, कोई और चाहता है कि उस 9 वाले वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो, कोई चाहता है कि 8 वाले वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो। हर हर पर्सन की एक अलग अलग डिमांड होती है। सबको पैसा नहीं चाहिए, या फिर सबको रिलेशनशिप्स भी नहीं चाहिए। थोड़े लोग को शादी ही नहीं चाहिए, थोड़े लोग को बच्चे ही नहीं चाहिए। ठीक है। जो बच्चा नहीं चाहता है उसको अगर मैं बच्चों के साथ रख दूं तो क्या वो कंफर्टेबल रहेगा?
या फिर उसके वाइब्रेशंस उस पे सेट हो गए हैं जहाँ पे आसपास सारे बच्चे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना का ही काम आ रहा है। हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा केयर फ्री जोन में वाइब्रेट करने छोड़ देंगे। अगर आप बोलोगे हाँ भाई, अगर अगर आप वैसे जोन क्रिएट कर सकते हो, आप उस जोन पर लेके जा सकते हो, तो इसका मतलब है आप खुद भी कितने जोन्स में घूम सकते हो, एंड उसके वाइब्रेशंस भी आपने देखे होंगे। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लाइफ में जितने मैंने एक्सपेरिमेंट्स नंबर्स के साथ किए हैं ना, शायद ही मैं किसी और के साथ कर सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज एक नंबर या फिर न्यूमरोलॉजी वो ये एक साइंस है जहाँ पे आपको क्या चाहिए ना, आप उस चीज पे वाइब्रेट करके उसके असर देख सकते हो। कितना टाइम लगेगा, अगर उस नंबर के वाइब्रेशंस के साथ अगर आप जाएंगे, तो मान के चलो कि 15 to 20 डेज, 20 डेज के बाद फिर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में उस नंबर के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब मैं इतना श्योर से कैसे बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि आप नाम चेंज कर दो और ग्रीन पेन से लिखना शुरू कर दो या रेड पेन से लिखना शुरू कर दो, आसमान की तरफ देख लो, कुछ बोल दो। आपने अगर मेरा दूसरा वीडियो भी अगर देखा होगा तो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो बातें ऐसे नहीं करती हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। मैं वही बातें करती हूँ जो मैंने देखा है, समझा है, जाना है, जिसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके साथ मैंने काम किया है। ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट टेल। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम उसी बात पे आते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने से आपका भाग्य नहीं चेंज होता। आपको जो चाहिए प्रेजेंटली, मे बी आपको आज नेम फेम चाहिए। ठीक है, आपके पास पैसा है ऑलरेडी, तो पैसे वाला नंबर आपके पास है और वो वाइब्रेट हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे नेम फेम चाहिए, तो हमने उसको फिर वाइब्रेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, थोड़े दिन के बाद आप फिर आओगे और बताओगे नेम फेम है, पैसा है मैम, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा केयर फ्री जिंदगी चाहता हूँ। तो हम केयर फ्री जिंदगी पे वाइब्रेट करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद आप बोलोगे कि नहीं भाई, मुझे स्पिरिचुअलिटी एंगल पे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे स्टूडेंट बनना है, तो स्टूडेंट वाले वाइब्रेशन। अब आप बोलोगे क्या चल रहा है, क्यों ये बार बार चेंज हमें क्यों करना है। हम डॉक्यूमेंट चेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर जस्ट चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आपको कोर्स में बताया जाएगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो मैं बता रही थी ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने पे आपका कुछ भी ठीक नहीं होता है, बस वाइब्रेशंस चेंज करके वो लोग भेज देते हैं। दूसरी बात, क्या हम बहुत सारे जो मिसिंग नंबर्स के रेमेडीज करेंगे, क्या वो ठीक हो जाएगा? मुझे बताइए, फॉर सम रीजन आपको भगवान ने वो मिसिंग नंबर दिया है। ठीक है, मिसिंग नंबर से शायद ही आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, मिसिंग नंबर से शायद ही आपका कुछ लेसन है जो सीखना है। अगर मैं उसको दूसरी जगह पे चिपका दूं तो क्या होगा? बोरबन के जगह मैं बोरबॉल खिला दूं तो क्या होगा? ठीक है, क्रीम बिस्किट के जगह पे मैं आपको नॉर्मल बिस्किट खिला दूं तो कह के कि बिस्किट बिस्किट ही है, तुम खा लो। कभी भी इट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग। जैसे कि कंगना रनौत ने ये एक मूवी पे बताया था, रीबॉक नहीं सही तो रीबुक ही सही। तो वैसा वाला काम आपके साथ हो सकता है, मिसिंग नंबर को सारे आप गहनों की तरह सारे पहन के घूम सकते हो कि ये भाई ये मिसिंग है तो ये मैंने पहन लिया, ये मैंने पहन लिया। इससे आगे, इससे एज एन एक्सेसरी आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए मत भागो। पहले तो ये समझो आपको उसकी जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड लेके बाहर जाऊं। ठीक है, मुझे बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है तो मुझे लैपटॉप है, बस काफी है। ठीक है, जो चीज मुझे जरूरी नहीं है वो ब्लॉकेज का ही काम करे क्रिएट करेगी मुझे, ना कि मुझे कुछ हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो पहले तो ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे थिंग, क्या न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट आपका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं। जो भी होता है ना, ओनली 5 to 10%
आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स उनको पता होती है, आपके नंबर कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं वो पता होते हैं, उस चैलेंजेस से कहाँ कैसे बाहर निकल सकता है ये पता हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं, उतना ही। ठीक है। दे डजंट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। अगर कोई बोल रहा है अपनी तरफ से, कोई रिसर्च करके बता रहा है कि हाँ भाई मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो थोड़े सर्टन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आपको सेट कर देंगे ना, उस फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको मिलने शुरू हो जाती है। अब मैं बार बार फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ तो आप माइट भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इस पे कैसे वाइब्रेट करे, ये है क्या। ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर पे चीनी हो गई ना, तो फिर मम्मी बोलती थी कि तुम पड़ोसी के पास चीनी लेके आओ। ठीक है। हम जाके उनके पास से चीनी लेके आते थे। करेक्ट। फिर हमें जो जरूरत होती थी, अगर उनको हमारी तरफ से कुछ जरूरत है तो वो हमारे पास आके लेके जाते थे। ठीक है। तो सेम एज कि आपको क्या चाहिए ना, माइट बी दैट नंबर के पास है। ओके। हम उस नंबर से थोड़ी बहुत ले लेंगे, बस इतना ही। विल गो एंड विल आस्क एंड विल टेक, खत्म। ठीक है। लेकिन वो गारंटी नहीं करता, अगर वो आंटी के पास है ही नहीं चीनी तो कहाँ से देगी। भले ही उनके घर में चीनी पड़ी होगी बट उस दिन हो गई होगी, तो क्या करोगे। ठीक है। उसी तरह आप जाओगे उस नंबर के वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं मिल रहा है तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर पाए। ही नोज ओनली 1 to 9 नंबर्स के तक ही उसको पता है क्या नंबर क्या दे सकता है, इतना ही पता है। अगर वो नंबर उसको बार बार नहीं दे रहा है तो माइट बी देर इज सम अदर रीजन, तो अदर चीजों को भी हमें देखने पड़ेंगे, तब हमारा एस्ट्रोलॉजी आता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहाँ पे आपको 80 to 90% एक बंदे के बारे में आप सब कुछ बता सकते हो, एंड फाइनली जो 10% है उसका क्रियामान है कि वो फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है। आज जो जो ये पर्सन मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये भी मैं किस्मत से आपको ये वीडियो मिल रही है ऐसा मेरा मानना है। कान्हा चाहते हैं कि आप देखो तो इसलिए आप देख पा रहे हो, वरना नहीं। ठीक है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल या फिर बात करने का स्टाइल ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर वन के बारे में बात करते हैं। जब हम नंबर वन की बात करते हैं ना, तो 1 10 19 28 जितने लोग बॉर्न हुए हैं ना, ये सब किंग नंबर से रूल है। इसको ऐसे समझो कि किंग है, माँ है, ऐसे समझो सारे संतानें हैं। जिस संतान सारे एक ही नहीं होते, मतलब आप कैसे हो आपका भाई वैसा नहीं हो सकता है, आप कैसे हो वैसी आपकी बहन भी नहीं हो सकती है। ठीक है। देर आर सर्टन चेंजेस इन एवरी नंबर, सो एज लाइक 1 10 19 28 किसी भी मंथ में बॉर्न हो जाए तो क्या उनके वाइब्रेशन सभी एक ही रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, ऑफ कोर्स आपके 5 उंगलियां भी सेम नहीं है। ठीक है। तो फिर हर हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है, हर एक नंबर कुछ बोलता है, उसके साथ जो मंथ है वो भी कुछ बोल रहा है, उसके साथ जो जनरेशनल नंबर आ रहा है वो भी कुछ बोल रहा है, और आपका बर्थ ईयर भी कुछ बोल रहा है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम मेरा और मेरे दोस्त का डेट ऑफ बर्थ एक ही साथ था। ठीक है। तो हम दोनों सेम सेम है क्या, तो हमारी लाइफ में चीजें क्यों सेम सेम नहीं चल रही है। अगर कोई बंदा एक ही डेट में पैदा हुआ है, अनेक अनेक कई लोग पैदा हुए हैं ठीक है उसी डेट पे, तो आप इस चीज को ऐसे समझो, आपके दो बच्चे होंगे। ओके। किड 1 एंड किड 2, इन दोनों को ना एक रस्सी से आप बांध दो। ठीक है। ए को एक बांध दो, बी को भी आप बांध दो। ठीक है। बी जोर जोर से रो रहा है, भाई मुझे छुड़ा दो मुझे छुड़ा दो। ये सोच रहा है कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं निकालूं। ठीक है। तो इनकी सोच में और इनकी सोच में डिफरेंस तो है ना। यही आता है आपके पिक्चर में क्रियामान कर्म। ठीक है। इसको कर्म थ्योरी थोड़ा लाइटर नोट पे समझते हैं। आपने बहुत सारे जन्म लिए होंगे। ठीक है। बहुत सारे कार्य आपने किए होंगे, प्लस और माइनस आपने दिया होगा, प्लस और माइनस आपने किया होगा। ठीक है। ये सब का एक झोली बन जाता है, उस झोली को बोलते हैं संचित कर्म। ठीक है। ये संचित कर्म आप कैरी करके
सामने जा रहे हो आफ्टर ऑल योर जन्म, जितना भी आपने जन्म लिया है वहां पे प्लस और माइनस आपने कुछ किया है, तो वहां का जो भी कर्म है ना उसको संचित कर्म बोलते हैं, जिसका जो पोटली आपकी बन चुकी है। ठीक है। अब ये पोटली लेके डायरेक्टली यू कैन नॉट कम डाउन, बिकॉज अगर आप आ जाओगे ये पोटली कंप्लीटली लेके तो फिर आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है। आप जितना झेल पाओगे ना उतनी की एक छोटी पोटली होगी, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है। मतलब क्या है, इसमें से थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट जिसका आपका कुछ होल्ड नहीं है। टेक इट एज अ 95%, ये आपका प्रारब्ध कर्म है। ठीक है। तो इसमें आपका 0% होल्ड है, मतलब आप किस सिटी में पैदा होगे, क्या आपका स्किन स्ट्रक्चर होगा, आप कौन से आपके सिबलिंग्स बनेंगे, आपके पेरेंट्स कौन रहेंगे, ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो है आपका प्रारब्ध कर्म। ठीक है। जो आप चेंज कर पाओगे वो सिर्फ 5% है, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्रियामान कर्म है, और जो मैं 30 कोर्सेस की बात कर रही हूँ वो भी क्रियामान कर्म में ही आएंगे। ठीक है। तो क्रियामान कर्म का सिर्फ 5% होल्ड है, एंड जो 95% आपके हाथ से निकल चुका है, क्या ही करोगे उसको। चीजें तो फिक्स है ना। मतलब क्या है इसका, सिचुएशंस आर फिक्स्ड, रिएक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है। आप आज आपके साथ में भी और दो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। जो अपना सिचुएशन चेंज करना चाहेगा वो 5% कैटेगरी में आ जाएगा, जो अपना सिचुएशन नहीं चेंज करना चाहता है वो 95% कैटेगरी में आ जाएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था दो बच्चों का। ठीक है। तो इस वे में जो क्रियामान कर्म है वो सिर्फ 5% है, वो आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हो, आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो। लेट द सिचुएशन कम, बारिश हो रही है होने दो। ठीक है। तेज हवा चल रही है चलने दो। हाउ गुड यू आर प्रिपेयर्ड, दैट इज योर क्रियामान कर्म। ये क्रियामान कर्म में सारे ओकल्ट साइंसेस आपको मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, फलाना ढिमकाना सब मिल जाएगा इसमें। ठीक है। इसमें मैनिफेस्टेशन का हाथ भी यही 5% में आएगा। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कितने लोग हैं ग्रेटिट्यूड मैसेज लिख रहे हैं, कितने लोग हैं कि दे आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड मैसेज एंड दे आर थैंकिंग द यूनिवर्स। वेरी लेस, वेरी फ्यू। करेक्ट। तो जो कर रहा है कर्म उसको ही तो सब कुछ मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको थोड़ी ना सब कुछ मिलेगा। उसी तरह 110 19 28 का कुछ एट्रीब्यूट्स है, जो 1 की बात कर सकता है वो 10 नहीं कर पाएगा, जो 10 कर पा रहा है वो 19 नहीं कर पाएगा, जो 19 कर पा रहा है 28 नहीं कर पा रहा है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बर्थ नंबर 1 को कवर करूं। तो फॉलो कर लेना मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर लेना। हम नंबर 1 शुरू करेंगे। अगर मुझे इस वीडियो पे मिनिमम 10 लाइक्स आ जाए ना तो डेफिनेटली मैं नंबर 1 का भी आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक यू। राधे राधे।